इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सभी छोटी बड़ी पार्टियां अपना चुनावी समीकरण बैठाने की तैयारी में हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आजमगढ़ निजामाबाद विधानसभा की बैठक खरेवा मोड़ पर हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाफिज नोमान ने की। बैठक में कलीम जामई ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में विधानसभा निजामाबाद के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें, हाफिज नोमान जो कि जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसी दरमियान जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि हमको जिस पार्टी में हक मिलेगा हम उस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारा हक हमको मिल रहा है तो हम बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं और बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर दूसरी सेकुलर पार्टियां हमेशा से वोट बटोरती चली आ रही हैं। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिसका काम है आवाम के मसले मसाइल से जुड़े रहना, लोगों की आवाज को बुलंद करना, अगर आवाम का और हमारा हक भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है तो हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं और हाथ मिलाने के लिए भी तैयार। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस खबर से आजमगढ़ के सरायमीर से ये जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं हलचलें तेज कर रही हैं। नोमान भाई, जो है आपकी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी सभी सीटों पर? इसमें तैयारी हमारी है और कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की। किसी पार्टी से आपका गठबंधन हो? हमारी कोशिश है कि सारी मुस्लिम पार्टियां मुत्तहिद होकर लड़ें और हम कोशिश भी कर रहे हैं। पीस पार्टी से बात हो रही है, MIM से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर तैयार हुए तो सब लोग मिलकर लड़ेंगे। सिर्फ मुस्लिम पार्टियों से? क्या मुस्लिम वोट से आप सिर्फ निकाल सकते हैं? नहीं, हम पहले मुस्लिम पार्टियां इत्तेहाद बनाएंगे, उसके बाद और लोग हैं जो हम ख्याल पार्टियां हैं उनसे भी इत्तेहाद बनेगा और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर भाजपा आपसे समर्थन मांगे तो आप क्या करेंगे? भाजपा अगर मांगती है या देती है, हमको हमारा हक चाहिए और हमारा हक जहां भी मिलेगा हम वहां चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब आप भाजपा के साथ जाने के लिए नहीं, बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि इस 7 साल में सेंट्रल में और 4.5 साल यूपी में जो डर दिखाया जा रहा था भाजपा का, अब वो डर हमारा ख़त्म हो गया है और सारे लोगों के दिल में ये डर ख़त्म हो जाना चाहिए कि भाजपा हमारे लिए कोई नफ़रत की चीज़ है, लेकिन सियासी अछूत नहीं। हमारा हक चाहिए हमको, अगर हक मिलता है और हक वो देने के लिए तैयार है तो हम किसी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि उलमा काउंसिल और MIM भाजपा की बी पार्टी, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सेकुलर पार्टियों का कहना है और वो कहते रहे हैं, चूँकि वो खुद भी पार्टी है एक तरह से कह लीजिए, जिनकी वाज़ेह मिसाल है कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों को आज जहाँ लग इन लोगों ने छोड़ दिया है। आज़ादी में आप देखिए कि जो मुसलमान जहाँ नौकरियों में थे आज उसका आधे से आधे पे पहुँच गए हैं और मुसलमानों की हालत अभी आपने देखा था कि एक कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें यह है कि मुसलमान दलितों से बदतर है हिंदुस्तान में, और ये सेकुलर पार्टियों ने किया है, भाजपा ने नहीं किया। आज की ये मीटिंग किस संदर्भ में थी? आज की मीटिंग संगठन के तौर पे है और विधानसभा की तैयारी के लिए है और हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और अपने लोगों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में लगें और अपने संगठन को मजबूत करें, ना कि आने वाले चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ सकें। अच्छा, शुरू में देखा जाता था कि उलमा काउंसिल हर जगह नुक्कड़ पर आंदोलन करना शुरू कर देती थी। इस वक्त वो आंदोलन नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से ठप है जब से भाजपा सरकार आई। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से उलमा काउंसिल डर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाजपा सरकार से हम डर रहे हैं, और हालात होते हैं और हर वक्त हर तरह की चीज़ें नहीं होती, और तब हालात कुछ इस तरह के थे कि हमको वो करने की ज़रूरत थी। अब वो हालात उस तरह के नहीं है, ना ATS का ना STF का। कहीं जिस दिन अगर ये होगा और कोई जुल्म करने पे खड़ा होगा तो उलमा काउंसिल आज भी है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगी। सपा के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर, उसी तरीके से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भी है, उसके अध्यक्ष जी जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर कई दिनों से, कई सालों से पिछले काम नहीं कर रहे हैं कुछ। नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और अध्यक्ष जी रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि उम्र दराज हैं और मरीज़ भी हैं और कोविड का जो वो चल रहा है उस वजह से वो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा उतरना उनके लिए संभव नहीं है। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो वो तो सिर्फ ट्विटर पे जंग लड़ रहे हैं और उनकी हमारा कोई जोड़ नहीं है उनसे। आजमगढ़ में उलमा काउंसिल कितनी सीटों पर लड़ेगी? हम कोशिश करेंगे सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की। उड़ रहा है, सोशल मीडिया से खबर आ रही कि आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहाँ तक सच्चाई? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी जो हुक्म देगी वो करूँगा इंशाल्लाह।
यानी आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी कोई तैयारी, पार्टी तैयारी कर रही है, हम क्या तैयारी करेंगे, हम तो एक सिपाही हैं। जी, अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ चुके हैं, लड़ेंगे, आइंदा भी लड़ेंगे।